ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि अभी मैं बाहर ही हूं। तो मुझे पता ही नहीं था कि आज शमशेरा का टीज़र रिलीज़ होने वाला है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्रिएटर स्टूडियो ओपन किया तो बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए हुए थे कि शमशेरा का टीज़र रिलीज़ हो गया है। तो अभी जस्ट 2 घंटे पहले ही 1 मिनट और 21 सेकंड का शमशेरा का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है। जितना मैं ऑनलाइन पढ़ पा रहा हूँ, इसके प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा वायरफ की ये फिल्म है। फिल्म में रणबीर कपूर, संजय दत्त, वाणी कपूर आदि आदि मुख्य भूमिका में है। रणबीर कपूर का इसमें एक डबल रोल है और दोनों ही उनके कैरेक्टर्स हमें टीज़र में दिखाई दे रहे हैं। एक है डाकू का और दूसरा एक टीज़र के एंडिंग में देखिए थोड़ा सा ऐसा नाचते हुए एक कैरेक्टर हमें दिख रहा है, शायद वो रणबीर कपूर का ही दूसरा रोल है। और शमशेरा के डायरेक्टर है करण मल्होत्रा, जो इससे पहले 2012 की अग्निपथ को डायरेक्ट कर चुके हैं। जो मैंने थिएटर में देखी थी, दिखने में तो फिल्म अच्छी थी पर मुझे कुछ खास पर्सनली पसंद नहीं आई थी। और ऊपर से उसमें जो संजय दत्त का विलन का कैरेक्टर था, उसे जो गीता के श्लोक वगैरह बोलते हुए दिखाया था, वो मेरे अनुसार तो कम से कम एक मानसिक विकृति मैं कहूँगा। एक तो अग्निपथ रीमेक थी, ऊपर से जो विलन का कैरेक्टर था उसे ज़बरदस्ती गीता के श्लोक वगैरह बोलते हुए दिखाने की क्या आवश्यकता थी, ये मेरी समझ से परे था। उसके बाद करण मल्होत्रा की अगली फिल्म थी 2015 की ब्रदर्स, जो मैंने थिएटर में मैं देख नहीं पाया था। और उसके बाद टीवी पर 1-2 बार चल रही थी सामने, पर मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाया उस फिल्म को, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। और अभी 2022 में उनकी अगली फिल्म आ रही है, 1 महीने के बाद ही फिल्म रिलीज़ होने वाली है, शमशेरा। देखिए, मुझे ये जो ऐसा जो डाकू वगैरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनको ग्लोरीफाई करना 70, 80, 90 के दशक में होता था। बॉलीवुड में डाकुओं को काफ़ी ग्लोरीफाई किया जाता था। उसके बाद फिर 90 के दशक के बाद में फिर नक्सली और आतंकवादी मिल गए थे बॉलीवुड को जस्टिफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि 2022 में एक बार फिर से वही वाली 70, 80 के दशक की बॉलीवुड की फिल्मों की तरह किसी डाकू के कैरेक्टर को फिर से एक बार ग्लोरीफाई किया जाएगा, पर वो फिर से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऊपर से जैसा कि पिछले कई दशकों से पहले से हम देखते आए हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, जो विलन का कैरेक्टर होता है उसे प्राउडली सनातन संस्कृति के जो प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको धारण करते हुए दिखाया जाता है। जो विलन का निगेटिव कैरेक्टर होता है वो, जैसे कि तिलक लगाना हो, चोटी रखना हो, जनेऊ पहनना हो, हाथ में कलावा पहनना हो, जो भी हमारे हिंदू संस्कृति के प्रतीक होते हैं। और ये प्रतीक किसी समाज के, हिंदू समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नहीं हैं। ये बॉलीवुड की फिल्मों के कारण आजकल कुछ युवाओं की ऐसी मानसिकता बन गई है। हमारे ये जो प्रतीक है वो समाज के सभी वर्ग के लोग, आप अगर इतिहास में देखेंगे तो समाज के सभी वर्ग के लोग इसे धारण करते हुए आए हैं। आजकल ये बॉलीवुड की फिल्मों के कारण और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उस कारण से ये मानसिकता ऐसी बन गई है कि हिंदू समाज के विशिष्ट वर्ग को ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं रहा है। और ऊपर से ये जो भी हमारे प्रतीक है, तिलक लगाना हो, कलावा हो, चोटी रखना हो, इनको इतना निगेटिव शेड दे दिया गया है। हमेशा कोई विलन दिखाना हो, कोई निगेटिव कैरेक्टर दिखाना हो तो बॉलीवुड इसी प्रकार से उसे रिप्रेजेंट करता है। तो शमशेरा में वो भी बात हमें देखने को मिल रही है। एक डाकू के कैरेक्टर को तो वो ग्लोरीफाई कर ही रहे हैं, ऊपर से संजय दत्त का शुद्ध सिंह नाम का कैरेक्टर है, वो हमें देखने को मिल रहा है। शायद वो ब्रिटिशों के लिए काम करता है, वो दरोगा है, क्योंकि कुछ ब्रिटिश वगैरह ऐसे कुछ पात्र भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। शायद स्वतंत्रता से पहले के समय की ये कहानी होगी। अब दोस्तों, आप ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को याद करिए। ब्रह्मास्त्र फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो पात्र है उसे गुरु कहा गया है, पर उस पात्र के शरीर पर हमारे संस्कृति से जुड़े हुए कोई भी सिंबल, कोई भी प्रतीक हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि तिलक वगैरह आदि आदि। ऊपर से उस कैरेक्टर को पूरी तरीके से वेस्टर्न लुक उन्होंने दिया है। जो भी अमिताभ बच्चन और उनका जो कुछ पूरा ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई हॉलीवुड की कल्ट फिल्म, वो हॉलीवुड की फिल्मों में या सीरीज़ में देखिए ऐसे कोई कल्ट दिखाई जाती है, कोई शैतानी ताकतों की पूजा वगैरह करने वाले, ऐसे किसी कल्ट की तरह उनका वो पूरा ग्रुप लग रहा है। ऐसा नहीं कि वो कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई योग विद्या या कोई संयम, अपने शक्तियों को वो जागृत कर रहे हैं बुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए। ऐसा तो हमें कुछ ट्रेलर में कम से कम देखने को नहीं मिला। ऐसे कुछ आकाश में हाथ करके ऐसे कुछ वो कुछ खींच रहे हैं शक्तियाँ, ऐसा हमें लग रहा है। मतलब जैसे कि हम हमारी संस्कृति में जिन्हें संत, ऋषि, मुनि कहते हैं, जिन्हें हम हमारे गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, ऐसा कोई लुक अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को उन्होंने नहीं दिया है।
पर यहाँ पर जब उन्हें कोई विलन दिखाना होता है ना, अब देखिए जैसे मैं शमशेरा के टीज़र की बात कर रहा हूँ, जब उन्हें विलन दिखाना होता है तब उन्हें ये सारे सिंबल्स याद आ जाते हैं। फिल्म मेकर्स को तिलक लगाना, चोटी रखना वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारे सिंबल्स उनको याद आ जाते हैं और बिल्कुल उसी प्रकार से वो विलन किसी निगेटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों में। पर जब उन्हें कोई पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाना होता है तब उन्हें ये बातें याद नहीं आती। इवन उस कैरेक्टर को वो गुरु ही क्यों ना कह रहे हो, इवन वो ये क्यों ना कह रहे हो कि भाई ये फिल्म रिच कल्चर को, भारत के रिच कल्चर को सेलिब्रेट करेगी, अपने रूट्स की तरफ फिर से वापस जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें ही क्यों ना कर रहे हो, उस पात्र को वो गुरु ही क्यों ना कह रहे हो, पर ये सिंबल्स वो वहाँ पर नहीं दिखाएंगे। जब उन्हें पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाना होता है तो उसे पूरी तरीके से एक वेस्टर्न लुक देंगे या कहेंगे कि भाई हम धर्म से आज़ाद है, जैसा कि शमशेरा के वो टैगलाइन में ही हमें सुनाई दे रहा है। तो ऐसा पूरी तरीके से कथित सेक्युलर कैरेक्टर वो दिखाएंगे। अपने कल्चर से जुड़े हुए जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, पता नहीं उनके प्रति इतनी घृणा, इतनी नफरत क्यों है बॉलीवुड के इस इंडस्ट्री के अंदर, कुछ फिल्म मेकर्स के अंदर। कम से कम मुझे ऐसा लगता है, अब ये घृणा है या नहीं वो आप तय करिए जो भी है, पर मैंने जितना फिल्मों को देखा है, ज़्यादातर बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स निगेटिव कैरेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, उनमें ये हमारे चिन्ह, प्रतीक, संस्कृति से जुड़े हुए वो ज़्यादातर दिखाते हैं। तो ये बहुत दुखद है। मैंने ब्रह्मास्त्र का जब ट्रेलर रिव्यू किया था तो एक बड़ा ही विचित्र कमेंट मुझे पढ़ने को मिला था, वो मैं बाद में उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब पता नहीं वो कौन है वो कमेंट करने वाले, कोई पीआर टीम है या कोई फैंस है या कोई बॉलीवुड के प्रेमी है, क्या उन्हें मैं नहीं जानता, पर वो कमेंट ऐसा था। मैंने जब कहा ना कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर गुरु है पर उसे उस प्रकार से नहीं दिखाया गया, तो उसके नीचे कमेंट आया था वीडियो के कि भाई ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरह लगते हैं, एंटी सोशल, असामाजिक तत्वों की तरह लगते हैं ऐसे लोग, और इसलिए बहुत अच्छी बात है कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को वैसा नहीं दिखाया है। मतलब सोचिए बॉलीवुड ने हमारी आज की जनरेशन की मानसिकता को कैसे बना दिया है कि अगर कोई तिलक लगाता है, चोटी रखता है, तो वो उनके लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स हो जाते हैं, असामाजिक तत्व हो जाते हैं। और क्यों ऐसी मानसिकता क्यों नहीं होगी आज की जनरेशन की? क्योंकि फिल्मों में, वेब सीरीज़ में यही तो वो देख रहे हैं। और आज 2022 में फिर से वही डाकुओं को ग्लोरीफाई करना और जो विलन का कैरेक्टर है उसे इस प्रकार से सब दिखाना। देखते हैं, अभी तो ये टीज़र रिलीज़ हुआ है, परसों ट्रेलर रिलीज़ होगा। जैसा भी मुझे जब भी समय मिलेगा मैं जल्द से जल्द उस पर भी हम बात करेंगे। पर अभी तो कम से कम टीज़र से ठीक है, विजुअल्स थोड़े, विजुअली फिल्म बढ़िया लग रही है दिखने में, पर वो जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को वो दिखा रहे हैं वो मुझे कम से कम पसंद नहीं आया। बाकी आपको ये शमशेरा का टीज़र कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।